नाज़रीन आदाब, हेलो डीडी का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। और नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह साहब, जो कि इकनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी, जिसे उर्फ़ आम में हम इरा कहते हैं, इरा के सरबराह हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो आप समझ गए होंगे आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोजेक्ट्स इरा के ज़ेर निगरान हैं, यानी जिनकी देख रेख या जिनको एग्जीक्यूट इरा कर रही है। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई खदशा है, कोई फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए और आपकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उनके नीचे से हमारे जो नंबर है इस प्रोग्राम के वो स्क्रॉल हो रहे होंगे, तो उन पे आप बराह रास्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। एक थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप थोड़ी सी तमहीद बता देते अपने महकमे के बारे में, इरा के बारे में, कि इरा क्या है। शुक्रिया रूफ साहब, पहले यहाँ हमें बुलाने का और अपने नाज़रीन से बात करने का मौका दिया आपने। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। जैसा आपने फरमाया, जम्मू कश्मीर इकनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी जम्मू कश्मीर में मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है। मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है जो एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज़ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को देती हैं। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी, फिल वक्त वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 2014 के सैलाबी सूरत हाल के बाद वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ JNK के बीच में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ JNK, विच वाज कॉल्ड द जहलम तवी फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जी, इसका नाम ही ये है कि आपने खुद अक्स किया होगा कि फ़्लड के बाद की रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फ़्लड के बाद की रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया। जी, जम्मू कश्मीर इकनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी इस वक्त वही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है जिसको हम JTFRP बोलते हैं। जी, इस प्रोजेक्ट में 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हर ज़िंदगी के शोबे को टच करते हैं और उसको बहुत मुस्तनद तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 2014 की सैलाबी सूरत हाल के बाद जो जम्मू में और जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाकों में और कश्मीर डिवीज़न में ख़ास तौर पे आया था, जहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस जिन पर नुकसान हुआ था। ख़ास तौर पे श्रीनगर सिटी जो बहुत मनफी तरीके से इम्पैक्ट हुई थी। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट को ख़ास ध्यान रखा गया। लाइवलीहुड्स ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा लाइवलीहुड्स लूज़ किए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ासा मनफी असर पड़ा था उन फ्लड्स का, उस जानिब तवज्जो दी गई। इसके अलावा अजी कोर इस प्रोजेक्ट का डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन था, ताकि खुदा न खास्ता इस तरह की सैलाबी सूरत हाल दोबारा आए तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सके या तो किस तरह से मिटिगेट किया जा सके और कैसे हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इलावा अजीम इसमें एक ऐसा कंपोनेंट था विच वाज द कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस, जिसको अब हमने तकरीबन $50 मिलियन के आसपास, टोटल इसकी पूरी जो प्रोजेक्ट की लागत थी वो $250 मिलियन, जो आज तकरीबन 1800 करोड़ रुपए के एक्सचेंज रेट के हिसाब से आज पड़ती है। इसमें एक कंपोनेंट था कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस, जो अब हमने एक्टिवेट किया है। और आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि कोविड रिस्पांस में जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर कोविड रिस्पांस कर रही है, उसमें हमने वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट से $50 मिलियन अलग से मुश्ख़स करते हुए कंटिंजेंसी रिस्पांस ऑफ द कोविड, ताकि हमारी हेल्थ केयर की जो कैपेसिटी कोविड के रिस्पांस की है वो बेहतर तरीके से ऑगमेंट की जा सके, ताकि कीमती इंसानों जानों का ज़िया ना हो सके। जी, जी। सो इनफैक्ट कोविड जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो उस वक्त तो कोविड का तो नामो निशान ही नहीं था। बिल्कुल। बट नाउ दैट वी आर फेस टू फेस विद दिस पैंडेमिक, तो एक कंपोनेंट वो भी इसके साथ जुड़ गया है, जो एक खुशाइंद बात है। तो जब हम बात करते हैं जो फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन, तो पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं जो था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हुए, स्कूल्स हुए, क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, स्कूल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, तो वो कंपोनेंट कहाँ तक पहुँचा है इस वक्त। देखें, ये ऐसा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ केयर का है या एजुकेशन का, हायर एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, इस जानिब ख़ास तवज्जो देते हुए कुछ ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए जो कि उस सैलाब की वजह से काफ़ी डैमेज हुए थे। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि अब पिछले काफ़ी टाइम से
ہارڈ کور امپلیمنٹیشن کی جانب ہمارا فوکس ہے، اور اس میں کچھ ایسے ہاسپٹلس ہیں جو کہ آپ ابھی بھی فی الوقت کام چل رہا ہے اور پوری صورت سے کام چل رہا ہے. فار ایگزامپل ایل ڈی ہاسپٹل جی. جو تقریباً 132.5 کروڑ کی لاگت سے ایک ایڈیشنل بلاک بنایا جا رہا ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز سے مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل جو تقریباً 90 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے، اس پہ بھی کام ایڈیشنل بلاک پہ چل رہا ہے تاکہ اس کو کس طرح سے آگمنٹ کیا جا سکے. مختلف ڈگری کالجز ہیں، مختلف ہائر سیکنڈری سکولز ہیں جو کہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں بنائے جا رہے ہیں. اس میں سے کچھ ایسے سکولز ہیں جو بہت دور افتادہ علاقوں میں ہیں، جہاں تک ابھی بہت زیادہ فوکس کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کا اور بیسٹ پریکٹسز کا نہیں گیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ریموٹسٹ علاقوں میں جہاں جہاں اس 2014 کے فلڈ نے امپیکٹ کیا تھا، دنیا کی بیسٹ ترین کنسٹرکشن پریکٹسز امپلیمنٹ کرائی جا سکیں. غالباً جموں کشمیر اسٹیٹ میں پہلی بار ہی ایسا ہو رہا ہے، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ ہم سیسمک زون 5 میں ہیں. ایل ڈی ہاسپٹل جو ہم ابھی ایڈیشنل بلاک کنسٹرکٹ کر رہے ہیں 132 کروڑ کی لاگت سے، وہ بیس آئسولیشن ٹیکنالوجی سے بنایا جا رہا ہے جو کہ تقریباً اللہ تعالیٰ بچائے 8 کے ریکٹر اسکیل کے ارتھ کویک کو بھی برداشت کر جاتی ہے. دس بیس آئسولیشن ٹیکنالوجی ہیز بین ڈن ایٹ سلیکٹ لوکیشنز ان دا کنٹری. وی آر one of the first agencies, in fact the first agency to implement it in the UT of J&K. And in fact کشمیر میں کشمیر کے موسٹ آف کشمیر از آلریڈی، جیسا کہ آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ سیسمک زون 4 اور 5 میں آتا ہے، تو یہاں پہ تو سبھی بلڈنگز میں یہ چیز ہو جانی چاہیے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بلڈنگز جو سول کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بنائی جا سکے، خاص طور پہ 3-4 چیزوں کا خاص دھیان رکھتے ہوئے بنائی جائے. نمبر 1 از ڈیزاسٹر ریزیلینس، کہ آپ پہلے ہی سیزمک زون 5 میں ہیں تو خدا نخواستہ ویسی کوئی صورتحال نہ ہو جائے. فار ایگزامپل فلڈ میٹیگیشن، فار ایگزامپل اٹ ہیز ٹو بی اے گرین بلڈنگ، اٹ ہیز ٹو بی اے گرین بلڈنگ بائی آل اسٹینڈرڈس انکلوڈنگ دی ISO اسٹینڈرڈس. تو the idea is to get this work done as soon as possible. ہماری کوشش یہ ہے کہ it should be completed well within the time. وہ ایک چیز ہے جہاں پہ بہت بڑی دقت ہے، بیکاز ہمارے یہاں پہ جو ہے ایسا کوئی ٹیمپلیٹ ہے ہی نہیں کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نارملی میں کہہ رہا ہوں، یوزولی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈریگ ہوتے ہیں، ٹائم لائنز پہ کبھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کا ریسپانس جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا. اپیل کیا کرنا ہے کہ یہ ان کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ یہ ایک فون ان پروگرام ہے. تو اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہو تو ہماری جو فون لائنز ہیں وہ کھلی ہیں، تو بس چپ ان آپ آ جائیے، فون اٹھائیے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن جائیے. جی تو آپ نے بڑا ایک اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویشچن ٹو آسک، اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی فوکس آر انرجیز ٹورڈس دس. جب بھی کسی بھی پروجیکٹ میں ٹائم اوور رنز ہوں تو لازمی ہے کہ اس میں کاسٹ اوور رنز ہوں گے. کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ڈیلے کی وجہ سے مختلف ریزنز سے ڈیلے ہوں، اس میں پھر بہت ایسکلیٹ ہو جاتی ہے کاسٹ. ہماری کوشش یہ ہے، بیکاز دس از اے ورلڈ بینک مانیٹرڈ پروجیکٹ، بیکاز دس از اے پروجیکٹ دیٹ وی آر ٹیکنگ ان دا سینس آف اٹ بینگ اے ٹائم لمیٹڈ پروجیکٹ. آر ایفرٹ از ٹو میک شیور کہ خاص طور پہ ٹائم اوور رنز اور کاسٹ اوور رنز تو بالکل ہی اسکوپ نہیں ہے، کس طرح سے وقت پہ یا وقت سے پہلے ہی مکمل کیے جا سکے، اس کے لیے ایک بہت اسٹرکٹ مانیٹرنگ میکینزم رکھا گیا ہے. وی ہیو امپلیمنٹڈ، لائک آئی سیڈ، ہماری آرگنائزیشن JK ایرا بیسٹ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرتی ہے جموں کشمیر میں. تو ہم نے MIS سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا ہے جس کو ہم ویکلی اپلوڈ کرتے ہیں، ویکلی اپ گریڈ کرتے ہیں، تاکہ ایک آن اے ویکلی بیسس ہمیں پروگریس کی ایکچوئل ڈیٹیلز مل سکیں اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف جموں کشمیر. جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں، our effort is to make sure that اس کو ویکلی بیسس پہ مانیٹر کیا جا سکے تاکہ we don't have any time overruns to prevent any cost overruns. جی تو دوسرا جو اس کا کمپوننٹ تھا وہ تھا روڈس اینڈ بریجز کا. جی تو اس بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے؟ دیکھیں، آپ کو علم ہوگا کہ 2014 کے سیلاب میں کافی ایسے بریجز تھے، خاص طور پہ بریجز تھے جو بہہ گئے، جو ڈیمیج ہو گئے. اور برج کنسٹرکشن از سم تھنگ وچ از اے ویری لانگ جسٹیشن ایکٹیویٹی. اس میں بڑا وقت لگتا ہے. سب اسٹرکچر بنانے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے، سپر اسٹرکچر بناتے بناتے پھر تھوڑا سا اٹ بیکمس فاسٹر.
Right now we have taken long-standing and major bridges that have a major impact on the socio-economic profile of various areas. काफ़ी ऐसे bridges हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुलगाम में कुछ ऐसे ब्रिजेज़ हैं, गांदरबल में ब्रिजेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू डिवीज़न में ब्रिजेज़ हैं, पुंछ में, रजौरी में, रियासी में कुछ ऐसे ब्रिजेज़ हैं या रोड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इफ़ादियत या अहमियत है और जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट में लिए हैं. 3-4 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा गया है कि इस ब्रिज एक्टिविटी या इस रोड एक्टिविटी से और क्या पॉजिटिव स्पिन ऑफ्स हो सकते हैं. कोई ऐसा इलाका, दूर अफ्तादा इलाका जहाँ पे सोशो इकनॉमिक प्रोफाइल उस इलाके की चेंज हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बतौर एग्ज़ाम्पल ये बताऊँगा कि कुलगाम का, चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ, आई बीन पोस्टेड देयर, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था. I think we will now probably resolve that in the next 1 year by the way of our project. The bridge will be constructed, bridge will be commissioned and handed over to people. इसी तरह जम्मू में, रियासी ज़िले में एक बहुत दूर दराज इलाका है, अंजी पनासा करके गांव है, उसमें इट्स ए वेरी मैसिव ओलेरिकल्चर पोटेंशियल विलेज. तो हमने ये आइडेंटिफाई करके उसको अपग्रेड किया. अगेन जम्मू डिवीज़न में there is a road, Surinsar Mansar is a major tourism circuit in Jammu. So उसमें किस तरह से पॉजिटिव स्पिन ऑफ हो सकते हैं, किस तरह से वो और ज़्यादा एडेड एडवांटेज, सोशो इकोनॉमिक एडवांटेजेस हो सकते हैं, उसको अपग्रेड किया जा रहा है. कश्मीर डिवीज़न में करोड़ों की लागत से, तकरीबन 516 करोड़ की लागत से हमने कोशिश ये की है कि ये तमाम ब्रिजेज़ और रोड्स जो कि डैमेज हो गए थे, इनको किस तरह अपग्रेड किया जा सके, रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके. काम सूरत से जारी है. हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह वक्त से पहले ही उसको मुकम्मल कराया जा सके. जी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं. जी, हेलो हेलो. हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो, जी जी बोले. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जनाब बात इस्लाम बात कर अनंतनाग से. तो क्या इसमें शरीफ मोहम्मद शरीफ. जी, मोहम्मद सलीम साहब कर तो हुकुम. मोहम्मद शरीफ. मोहम्मद शरीफ. जी जी, मोहम्मद शरीफ. शरीफ. हाँ शरीफ साहब करियो 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 हुकुम. शरीफ साहब तुम करियो पन्निस टेलीविजनस आवाज बंद तो पस करियो फोन थ्रू अस सतन कत. जी जनाब मैं अर्ज यप दरियाव वसान जी अप क्रिएट ये क्रिएट दरियाव से. जी हेलो. जी 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 बोले. क्रिएट लागने क्रिएट मगर मोन अर्ज लूको जी तो खतगर लूको तम कुल साफ गति तपन कुल स्टेटस कम लागन क्या मुश्किल ग सैलाब यह दरियाव ग ब्लाक. जी जी बुझना. जी 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 اہن حظ اہن حظ بوز حظ یہ بات ہے تو یا انڈروٹ آیا تر نوٹس یا ٹیکسدار انتاگ گیا نوٹس مگر پھر بھی گو پہ کام رحم گئی کام یہ قانونی کاروائی گئی تم کل وبائل جان بنان کچھ سات سیلاب پتہ پرابلم گا. جی دیکھیے حالانکہ یہ ہمیں ڈائریکٹلی پرٹین نہیں کرتا ہے، لیکن میں آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ. دیکھیں یہ غالباً آپ کے پروگرام کی پبلک آئی میں اس کی لیجیٹمیسی درشاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے مسائل لے کے فون کرتے ہیں. بٹ میں نے یہ نوٹ کر لیا، آئی ہیو نوٹیڈ اٹ ڈاؤن اینڈ آئی ول میک شیور دیٹ آئی ول ایسکیلیٹ اٹ ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز. اور میں انشاءاللہ اس میں ضرور کوشش کروں گا کہ ان کی مدد کی جا سکے اور فوراً سے پیشتر ان کے مسائل کا ازالہ ہو سکے. جی میں کوشش کروں گا پوری. فلڈ اربن فلڈ میٹیگیشن یا اربن فلڈ مینجمنٹ کا جو کمپوننٹ ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ پھر سے ایسا ہی سیلاب آتا ہے جیسا ہم نے سپٹمبر 2014 میں دیکھا، تو اب کی بار کیا ڈفرینٹ ہوگا؟ ہم نے ایسی کون سی تیاریاں کر لی ہیں کہ اس سیویریٹی کا فلڈ ہمیں نہ دیکھنا پڑے؟ دیکھیے ہماری آرگنائزیشن کو ٹاسک کیا گیا تھا کہ
we went into the details of why this happened. For example, Srinagar city में इतनी inundation क्यों हुई? And we suggested some measures, and the government tasked us with certain responsibilities. किस तरह से इसको alleviate किया जा सके? हमने जहलम तवी फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तनाजुर से 5-8 चीज़ें की हैं, जो उसका इम्पैक्ट कुछ आपने देखा होगा अभी तक और कुछ आगे आने वाले वक्त में आप शायद देखेंगे. हमने 49 डिवाटरिंग स्टेशंस श्रीनगर ज़िले में, श्रीनगर सिटी में होते हैं. 2014 के सैलाब में इन्वेरियबली ऑल डिवाटरिंग स्टेशंस गॉट सबमर्ज, जिसकी वजह से उस इलाके में पानी का निकास नहीं हो सका, डिवाटरिंग नहीं हो पाई. सो वी हैव commissioned and given funds for all 49 dewatering stations to be upgraded, जिसमें अब ड्यूअल मैकेनिज्म होगा. अब वो बिजली से भी चलेगा और अगर बिजली ख़त्म हो गई तो HFL से ऊपर रखे हुए डीजल जेनसेट्स भी उसमें ऑपरेट करेंगे. इसके अलावा मोबाइल डिवाटरिंग stations have already been given, commissioned and handed over to the SMC. एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि कुछ हमारे लो लाइंग एरियाज ऐसे थे जहाँ पे ड्रेनेज नहीं थी, तो तकरीबन 132 करोड़ की लागत से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ ड्रेनेज स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन श्रीनगर एज वी स्पीक. अभी भी अगर हम बात करें तो 4 मुख्तलिफ इलाकों में बहुत मेजर ड्रेनेज स्कीम्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है. अब सब सर मुझे, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ है काफ़ी देर से. जी जी हेलो, आदाब. आदाब आदाब भट्ट साहब, आदाब. सर एक्सक्यूज मी, इट इज रेनिंग बाय कैट्स एंड डॉग्स हियर इन दिल्ली, सो ऑल ऑफ अ सडन मेरा कनेक्ट हो गई ये कॉल फॉर्चुनेटली. नाउ आई कुड नॉट शेयर द कंसर्न एक्सपर्ट्स कमेंट्स व्हाटएवर ही इज द ऑफिसर ऑन द पोडियम, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ एरा इज डूइंग ये वास्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वेरी वेरी गुड वर्क डन बाय दीस एरा प्रोजेक्ट्स, एरा डिपार्टमेंट. जी, डेवलपमेंट हो रही मैं देख रहा हूँ बिकॉज आई एम वाचिंग बीइंग ए social people, social man, I am watching everybody, they are doing very human service for the public. मगर एक चीज है, when there was excuse me, when there was the regime of Mr. Ghulam Nabi Azad, उस वक्त क्या हो रहा है? उस वक्त एक चीज हो रहा है, जो आप टैंक किसी जगह बना रहे हो वहाँ तो जो नीचे से आप पानी निकाल रहे हैं सर. जी भट्ट साहब, हमारी आपसे गुजारिश होगी कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल एपॉलिटिकल है, तो विदाउट नेमिंग एनीबॉडी आप अपनी बात कह सकते हैं. नहीं, मैं वो नहीं कहता हूँ बिकॉज दैट वाज वर्क डन अंडर हिज regime. जी, लेट्स नॉट नेम regimes. हाँ, आप कह लीजिए. They were doing, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चलो let us be away from that. मगर जब मैं देख रहा हूँ तो ये प्रोजेक्ट जो वाटर टैंक्स खोल रहे हैं ना, वो 1 साल तक उन्होंने खोल दिया, वो बाहर से लाए इन्होंने, मगर फिर पानी निकाला, गंदा निकल गया. मैं उस वक्त रहता था जम्मू में, 2003, मगर वो पानी जब गया फिर प्रोजेक्ट ही वो बंद हो गया, वो टैंक ही बंद हुई, वो प्रोग्रेस नहीं, वो 2-3 जगह हुई उस वक्त. ये तो पता नहीं क्या है एरा क्या प्रॉब्लम, बट ऑन द होल दे आर डूइंग द ग्रेटेस्ट जॉब. आई अवेट देम एंड आई अवेट the TV channel for bringing such people and doing this job. जी, thank you very much भट्ट साहब for chipping in with your feedback. बट आप भी जानते होंगे कि जहाँ तक JNK की जब हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारी इंजीनियरिंग विंग्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो एरा ही करती है. तो हमारे पास PWD का महकमा है, हमारे पास R&B का महकमा है, हमारे पास और भी बहुत सारे महकमे हैं जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन और रिकन्स्ट्रक्शन के काम करते हैं. तो इस वक्त जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एरा पे फोकस्ड है. तो जी आबिद साहब, एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है इसका कंपोनेंट था, वो था रेस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइवलीहुड्स. एब्सोल्युटली. देखिए, अगेन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अक्रॉस स्पेक्ट्रम देखा गया कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पे बहुत मनफी असर पड़ा, और आपने ख़ुद देखा होगा, आपका अपना मुशाहिदा रहा होगा कि लाइवलीहुड जनरेशन पे 14 के सैलाब ने बहुत तबाहकुन सूरत हाल बर्पा कर दी थी. इसमें लुकिंग स्पेसिफिकली इनटू दिस एस्पेक्ट हमने मुख्तलिफ
लाइवलीहुड जनरेशन के शोबों पे काम किया. वन ऑफ देम वाज सिल्क इंडस्ट्री. आप जानते हैं कि सिल्क की एक अपनी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है. वी हैव बीन ऑन द सिल्क रूट इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड द एफर्ट इज टू मेक श्योर दैट उसको किस तरह से रिवाइव किया जा सके. वी हैव रिकन्स्ट्रक्टेड, उसके सिविल वर्क्स मुकम्मल हो गए हैं. सिल्क फैक्ट्री इन राजबाग, उसके फिलिएचर्स और हमने मंगवाए हैं. दैट्स बीन टेंडर्ड आउट, अवॉर्डेड. वो कुछ मशीनें वहाँ से चल पड़ी हैं, कुछ हमने सूरत से और कुछ हमने बॉम्बे से मंगवाई हैं. हमारी कोशिश ये है कि किस तरह से सिल्क को एज एन इंडस्ट्री रिवाइव किया जा सके. लाइकवाइज क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करके, पेपर माशी का क्लस्टर है जड़ीबल में, क्रिवल का क्लस्टर है नूरबाग में. इसी तरह से हमारे पूरे इलाके में we have identified these clusters and made sure कि किस तरह से इनको और ज़्यादा हैंड होल्ड करके. One of the things that we observed was that branding जम्मू कश्मीर के products की बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी. And how do we brand them? Because we have our own USP. Jammu Kashmir has its own USP. तो उस तनाजुर में we have hired a consultancy. It is an international consultancy. We have hired that, जो कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस देंगे, जो कि हमें इंटरवेंशंस को इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी बोलेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे हम लिंकेजेस कर सकें. लाइकवाइज फैब इंडिया एक बहुत फेमस चेन है, ऑनलाइन चेन है, उनके साथ हमने अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, आर्टिजन्स को टाई अप करवाया है. जी सॉरी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे. एक कॉलर हमारे साथ हैं. जी हेलो. जी हेलो. जी 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 आदाब सर. आदाब. आदाब. रूप साहब, मैं मास्टर नूरमुद्दीन सराजी आपके साथ लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम दे चुका हूँ. जी. तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे लोगों को आपने जो इस चैनल के द्वारा हमें सामने लाया है. तो इन्होंने पुलवामा में भी काम किया. सबसे जैसे बात साहब ने भी कहा कि इनकी डेडिकेशन, इनकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और खासकर इनकी जो सेक्युलरिज्म की जो क्वालिटीज हैं, उनको मैं अपनी बरादरी की तरफ से सलूट करता हूँ यहाँ पर. क्योंकि हमारे गुरुद्वारा साहब अवंतीपुरा का मसला बहुत देर से ऐसे ही पड़ा होता, तो ये शायद वाहिद ऐसे डीसी निकले. तो डीसी साहब ने हमारी बात को, हमारी आवाज को सुना और हमारे मसले को जो है वो क्लियर किया सर. तो मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता हूँ सर से, लेकिन मैं सलूट एंड सलूट फ्रॉम माय कम्युनिटी सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. इन फैक्ट इट्स रियली अप्रिशिएबल बिकॉज अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि अप्रिसिएशन का कल्चर बहुत कम है हमारी सोसाइटी में, जो एक बदकिस्मती की बात है. बट नेवरदलेस आप अप्रिशिएट करते हैं इनके कंट्रीब्यूशंस को, विच इज़ इन इटसेल्फ वेरी अप्रिशिएबल. आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक द ऑडियंस. जी, हम बात कर रहे थे लाइवलीहुड्स की. जी, तो मैं लाइवलीहुड्स में आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि there was no artisan survey that was done here. So we have commissioned an artisan survey. Exactly कितने हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडलूम्स में, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स में कितने ज़्यादा आर्टिजन्स हैं, उनको किस तरह से हाउ वी कैन एंगेज विद देम, हाउ वी कैन लिंक देम विद न्यूअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, किस तरह से हम ये कर सकते हैं. वी हैव कमीशन दैट एंड आई एम होपफुल दैट इसका कोई खातिर खा नतीजा आगे आके निकलेगा. और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स या आर्टिजन्स हैं जो 14 के सैलाब में डैमेज हुआ था, वी आर मेकिंग श्योर दैट वी डू समथिंग और द अदर बाय वे ऑफ एन इंटरवेंशन कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके. ये हमारा कोर फोकस है. जी. एंड एक और जो कंपोनेंट था वो था स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी. जी जी. तो उस ज़मन में हमने क्या कुछ किया है? देखें, डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन में हमारी एफर्ट ये रही है कि इक्विपमेंट्स की काफ़ी कमी थी. तो हमने जो लेट्स से अंडर वाटर वीडियो कैमरास, रोप गन्स, रोप्स, लाइफ बोट्स, फायर टेंडर्स कहीं ज़रूरत पड़े, mobile snow cutting machines, inflatable lighting towers, floating pumps, portable dewatering stations, all of these have been procured. They've already been handed over. कुछ हमने SMC को हैंड ओवर किया है, कुछ हमने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को हैंड ओवर किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इक्विप हो गए किसी भी सूरत हाल को रिएक्ट करने में. जी. नाज़रीन, एक और कॉल इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं. हेलो. जी जी. मैं गुलजार अहमद वानी उशमुजी कुलगाम से बोल रहा हूँ. जी वानी साहब. ये ब्रिज है हमारा उशमुजी टू केलम जाता है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम आता है. जी. सर लास्ट 9 ईयर
इसकी काम मतलब काम चल रही है जी फ्रॉम लास्ट 9 ईयर, जी अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। एक गैप इसमें स्लेब डालनी है। जी और इसमें एक और रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, जी इसमें जो फुटपाथ है वो लॉन्ग ब्रिज है, बहुत लॉन्ग ब्रिज है, इसमें फुटपाथ दोनों तरफ से आनी चाहिए। जी जी बस यही मेरी रिक्वेस्ट है सर। जी ये हालांकि हमें छमगुंड ब्रिज कुलगाम का पर्टेन करता है, अशमुजी कलमगुज किसी और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को पर्टेन करता है, बट आई विल नोट इट डाउन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं फ़ौरन से पेशतर उनको ये एस्केलेट करके इनके मसले का हल जो है मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरन हो जाए। इट डज़ नॉट पर्टेन टू अस, बट मैं उनको मुतल्ला महकमे को इतला कर दूँगा। जी तो अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि जो नॉर्मली, जब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे शायद फुकदान है ऐसे टेम्पलेट्स का जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कोई ले लिया तो फिर वो एक जो उसकी टाइमलाइन होती है, एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर अंदर वो कंप्लीट हो। तो नॉर्मली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो खैर वो तो आप कह चुके हैं ऑलरेडी कि आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है जहाँ पे आपको बिल्कुल एक देखिए इसमें मैं अगेन बिकॉज ये हम सबको पर्टेन करता है, बहस शहरी भी मुझे पर्टेन करता है, क्योंकि आखिरकार ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, या आपका हमारा पैसा है जिसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। 3-4 चीज़ों को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। एक, हमारे यहाँ वर्क सीज़न काफ़ी लिमिटेड होता है जी। देयर इज़ ऑलमोस्ट 4 months ऑफ वेरी हार्श विंटर्स, जी। जिसमें कि आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में खासा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसका ध्यान रखना। देन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पोस्ट कोविड हमें वी हैव टू प्रॉबेबली रिकैलिब्रेट आवर स्ट्रेटजीज, वी हैव टू प्रॉबेबली चेंज द वे वी डील विद थिंग्स, उसका अब खास ध्यान रखना है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि पोस्ट कोविड हमारी ऑर्गेनाइजेशन वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू रिस्टार्ट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अक्रॉस जम्मू कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में भी। जेके ईरा ने गालिबन पहली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जहाँ पे हमने ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रीस्टार्ट की थी, एंड उसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें सपोर्ट रहा, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव डन इट। बट टाइम ओवररन्स प्रिवेंट करने के लिए लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, उसको मेनस्ट्रीमाइज करने की ज़रूरत है। एंड needs to be done at a mass level. It needs to be awareness needs to be generated ताकि लोगों का भी इसमें बहुत पॉजिटिव इंटरेक्टिव रोल रहे। अदरवाइज अगर आप किसी एक महकमे को, स्पेसिफिक महकमे को ये काम देते हैं without any oversight mechanisms, without any public feedback, then it becomes a difficult thing. in house आप कितना ही चेक कर लीजिएगा। That's why मेरी गुजारिश रहेगी आपके ज़रिए से नाजरीन से भी कि हमारे अगर कोई स्पेसिफिक काम आपको लगता है कि कहीं पे लैक्सिटी है, आपको लगता है कि कहीं पे टाइम से काम नहीं हो रहा है, तो वो फीडबैक मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है। मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें फ़ौरन मुझे पर्सनली ईमेल किया जाए ceojkeera@gmail.com, ceojkeera@gmail.com, फ़ौरन से पेशतर मुझे ईमेल किया जाए, या हमारा ट्विटर हैंडल काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पे वी गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक ऑन सोशल मीडिया, एंड नाउ आई थिंक वी मस्ट ऑल गेट यूज्ड टू गेटिंग फीडबैक। इट शुड नॉट बी अ वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो पब्लिक इंटरेक्शन और पब्लिक हैज़ टू पार्टिसिपेट इन दिस, दैट्स माय रिक्वेस्ट। नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी जी बहुत साइटें लालजन पे बशीर अहमद खास अर्ज करें जी बशीर साहब। अहन अत साइटें 5 रेटस दरमियान कदुलात बनान तमुक 95% सह बनोमुत जी तक ब्लैक टार्पिंग कर नेशनल हाईवे सत आराम यपर हदरपुरिस पाथाबादस लालजनस साइटेंगस गंडबलस दलपुरिस नवगामस कनेक्ट अत सिर्फ 5% ब्लैक टार्पिंग कर जी अत गई तैयार जी बिल्कुल करना हो जी आबिद साहब। अगेन ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पर्टेन नहीं करता, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट का इल्म इसलिए है क्योंकि बहैसियत ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये ब्रिज जो है मुकम्मल किया जा सके, और इसमें मेरे ख्याल है अब काफ़ी सूरत लाई गई है, और मेरे टाइम पे भी मेरे सक्सेसर में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कोशिश करके आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस विल बी कंप्लीटेड, बट नेवरदलेस आई विल नोट इट डाउन। मैं कोशिश ये करूँगा कि फ़ौरन से पेशतर ये मसला भी इनका हल हो जाए
मुतल्लिका महकमे को इत्तला देते हैं। जी अब साहब बिल्कुल ब्रीफली आपसे पूछना चाहूँगा कि अब की बार खुदा न खास्ता अगर फ्लड आता है तो हमारा जो कंटिंजेंट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी डिफरेंट दिस टाइम? देखें पहले 2014 के सैलाब में like I said, our organization was tasked with a few roles to identify how we can prevent a situation like this and give it to the government and how we can mitigate a disaster of that scale. तो इसमें हमने काफ़ी ऐसी स्टडीज़ कमीशन जो सॉफ्ट एक्सपेंडिचर है, जो स्टडीज़ हैं, जो कंसल्टेंसीज़ हमने हायर की हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज़, जहलम और तवी का फ्लड रिवर बेसन स्टडी करने के लिए हमने बाकी कंसल्टीज़ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ कमीशन की थी और जिसके रिपोर्ट्स भी आ गए हैं जो कि शेयर किए गए हैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ। हमने फ्लड इनंडेशन मैपिंग तक करवाई है, माइक्रो स्केल पे फ्लड इनंडेशन मैपिंग करा के ये पता किया है कि अगर पीर पंजाल रेंज में 3 दिन की बारिश होती है तो खुदा न खास्ता कौन कौन सा एरिया इतने फ्लड लेवल पे, इतने वाटर लेवल पे, रामुंशी बाग में या संगम पे या आशम पे कौन कौन सा एरिया खुदा न खास्ता इनंडेट हो सकता है। सो वी हैव गॉन इनटू द माइक्रो डिटेल, वी हैव हैड हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़। इसके अलावा जी हमने ये कोशिश की है कि एक जामिया फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सके जो कि गवर्नमेंट को आगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फंड्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बट वी हैव कमीशनड दैट स्टडी कि एक बहुत लॉन्ग टर्म स्केल पे किस तरह से इस तरह की फ्लडिंग प्रिवेंट की जा सके। जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमा है, इट इज़ द फोकल एजेंसी फॉर इट एंड वी आर supporting it completely with all these studies, with all these commissioned studies, with all these reports. We have given them, majority of it has been supplied already, and we are making sure that जितना भी हमारा support है, जितना भी हमारा by way of academic research support है, we have given it to them to make sure that वो किस तरह से इस चीज़ को manage कर सकें, better manage कर सकें और prevent कर सकें वैसी सैलाबी सूरत हाल को। जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि नॉर्मली हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इंजीनियरिंग एजेंसीज़ जिनको हम कहते हैं गवर्नमेंट के, तो क्या क्राइटेरिया रहता है कि एरा कोई प्रोजेक्ट करे, R&B क्यों ना करे, देखिए एरा क्यों करे? it's not about projecting, but what I mean to say is that our organization, the J&K ERA, is meant for multilateral projects to be implemented in Jammu and Kashmir. Multilateral projects जैसा कि मैंने अर्ज किया, वर्ल्ड बैंक या ADB के प्रोजेक्ट्स, ADB के 2 मेजर लोन्स, लोन 1 लोन 2 इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें खासे आप देखेंगे कि मेजर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक का ये मेजर प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से काफ़ी आबिद साहब थैंक यू वेरी मच, बिकॉज मुझे कहा जा रहा है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ एक अच्छी बातचीत हुई। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए, खुदा हाफिज़।